महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सेठ जी पर लक्ष्मी की कृपा थी। उनका व्यापार व्यवसाय अच्छी उन्नति कर गया था। लाखों करोड़ों का कारोबार होता था। तिजोरियां सोने चांदी डायमंड से सदा भरी रहती। ईश्वर की कृपा से उन्हें 4 सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। चारों ही एक से एक बढ़कर चतुर थे। घर सब प्रकार के आनंदों से परिपूर्ण था। बेटे बड़े हुए और उनके धूमधाम के साथ विवाह किए गए। बहू अपने साथ खूब दान दहेज लाई। सेठ जी और सेठानी प्रसन्नता से फूले न समाते थे। समय का चक्र बड़ा प्रबल है। आज जहाँ आनंद है कल वहाँ दुख हो सकता है। आज जहाँ बाग है कल वहाँ मरघट हो सकता है। सेठ जी के आनंद से भरे हुए घर में भी विनाश की छाया झांकने लगी। बहुओं में मनमुटाव बढ़ने लगा। सम्मिलित रहने का एक ही सिद्धांत है कि हर मनुष्य अपने सुख की अपेक्षा दूसरे का अधिक ध्यान रखे, किंतु जहाँ आपापूर्ति स्वार्थ सिद्धि शुरू हो जाती है, अपने लिए अधिक लेने और दूसरे को कम देने की प्रवृत्ति चल पड़ती है, वहाँ साझा नहीं चल सकता। एक न एक दिन कलह और विद्रोह जरूर पनप उठेगा। बहुओं में कुछ ऐसे ही विचार घर करने लगे। हर एक अपने लिए अधिक सुख चाहती थी और दूसरे की उपेक्षा करती थी। फलस्वरूप घर में लड़ाई के बीजांकुर बढ़ने लगे। स्त्रियों के मनमुटाव की छूत पुरुषों में पहुंची और वे भी एक दूसरे से असंतुष्ट रहने लगे। भीतर ही भीतर सब में रोष था। कभी कभी वह लड़ाई के रूप में बाहर भी प्रकट होने लगा। जहाँ कार्यकर्ताओं के चित्त में उद्विग्नता है वहाँ कार्य ठीक प्रकार पूरा नहीं हो सकता और व्यापारी के काम अधूरे और कच्चे पड़े रहते हैं। उसको घाटा होना निश्चित है। जैसे जैसे कलह बढ़ने लगा वैसे ही वैसे व्यापार में घाटा भी बढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन आर्थिक दशा कमजोर होने लगी। एक दिन सेठ जी ने स्वप्न देखा कि दिव्य रूप धारण किए हुए तेज मूर्ति लक्ष्मी जी उनके घर को छोड़कर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रही हैं और मंद स्वर से कह रही हैं, पुत्र मैं तेरे यहाँ बहुत दिन रही पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सेठ जी लक्ष्मी के अनन्य सेवक थे। जीवन भर उन्होंने उसी की उपासना की थी। जब उन्होंने यह देखा कि मेरी संपदा जा रही है, वेदना से तड़फड़ा कर वे लक्ष्मी के चरणों में लौट गए और फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा, पुत्र मेरा जाना तो निश्चय है। तेरी भक्ति को देखकर एक वरदान तुझे दे सकती हूँ। मुझे छोड़कर अन्य जो वस्तु चाहे सो तू मांग ले। स्वप्न में ही सेठ जी ने कहा, माता इस समय मेरा चित्त स्थिर नहीं है। मैं शोक से व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए क्या मांगूं क्या ना मांगूं इसका ठीक निर्णय नहीं कर सकता। आप कल तक का अवसर मुझे दें, मैं कल मांग लूंगा। लक्ष्मी जी दूसरे दिन फिर स्वप्न में दर्शन देने का वचन देकर अंतर्धान हो गयीं। सेठ जी का स्वप्न टूटा तो उनका कलेजा धक धका रहा था। प्रातः काल सेठ जी ने अपने सब पुत्रों और पुत्र वधुओं को बुलाया और रात के स्वप्न का सारा हाल कह दिया। उस जमाने में लोगों के मन अधिक गंदे न होते थे, इसलिए उन्हें जो दिव्य स्वप्न दिखाई देते थे प्रायः सत्य ही होते थे। सबको विश्वास हो गया कि स्वप्न सत्य ही है। अब सब विचार करने लगे कि लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। लड़कों में से किसी ने कोठी, किसी ने मोटर, किसी ने कुछ मांगा। इसी प्रकार बेटों की बहुएं भी संतान, आभूषण, महल आदि मांगने लगी, किंतु छोटे बेटे की बहू ने नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी मेरी सलाह तो यह है कि आप एक का वरदान मांगे। हम लोग चाहे जिस स्थिति में रहें पर
सब में प्रेम बना रहे और सब मिलजुल कर रहें। भलाई से बढ़कर जीवन और बुराई से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं है। छोटी बहू की बात सेठ जी को पसंद आ गई। रात को उन्होंने लक्ष्मी जी से यही वरदान मांगा कि माता, हम लोग चाहे जैसे दुख सुख में रहें, परंतु सब में प्रेम भाव बना रहे, सब मिलजुल कर रहें। लक्ष्मी इस याचना को सुनकर अवाक रह गई। उन्होंने कहा, यही तो मेरे जाने का कारण था। कलह और द्वेष के कारण ही तो मैं तुम लोगों के यहाँ से जा रही थी, पर जब तुम्हें यह वरदान दूंगी तो किस प्रकार जा सकूंगी। लक्ष्मी जो वचनबद्ध थी, उन्हें यह वरदान देना पड़ा, परंतु साथ ही अपने चले जाने का विचार भी छोड़ देना पड़ा, क्योंकि जिस परिवार में प्रेम और संगठन है, लक्ष्मी उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती।